हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 59 अस्सी सेट में, जिसके अंदर हम जानेंगे रैंकिंग एंड सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो बेसिकली इससे क्वेश्चन काफी आपको देखने को आजकल तो इतने नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, एक आध क्वेश्चन पहले आ जाता था। अभी भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और काफी अच्छा ये टॉपिक है अगर देखा जाए तो। रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये एल एंड आर क्यों लिखा है? जब मैं रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट बोल रहा हूँ तो आर एंड एस लिखना चाहिए था। एल एंड आर कुछ नहीं, ये है लेफ्ट एंड राइट। देखो क्या होता है, जिस टाइम पे हम स्कूल में हुआ करते थे तो क्या होता था बेसिकली कि जिस टाइम पे प्रेयर होती थी तो यहाँ पे एक स्टेज बना हुआ होता था। यहाँ पे जो लोग प्रेयर करते थे वो खड़े होते थे, फिर हम असेंबली में हम लोग ऐसे खड़े होते थे इस तरीके से कि ये क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट, ये क्लास टेंथ के, ये क्लास सेवेंथ के, ये क्लास एट्थ के, इस तरीके से ना। ओके। अगर आप इसके यहाँ से फ्रंट से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ऊपर वाला ये टॉप है और जो पीछे वाला ये बॉटम है। ठीक। और आपके लिए ये, अगर आप इन सबको एक साथ काउंट करोगे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक। मतलब जो लाइन है, आप अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, यानी कि जस्ट लाइक अगर अरेंजमेंट होरिजेंटल है, मतलब अगर इस तरीके से होरिजेंटल है, एच यानी कि होरिजेंटल, और वर्टिकल अगर वर्टिकल है कि ऊपर से कौन टॉप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि 10 स्टूडेंट है ये। तो अब इसको आप लेफ्ट राइट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर ये जो यहाँ पे है ये एक कौन है, ये एक ऊपर से टॉप में कौन है सर। कोई भी एक नाम ले सकते हैं, जो भी आपका नाम है। पूछा जाए कि बॉटम में कौन है, तो जो ये सबसे लास्ट में। और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आप हॉरिजेंटली भी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं? तो ऐसे भी खड़े हो सकते हैं। तो ये जो इधर वाले स्टूडेंट है वो लेफ्ट है, और ये जो इधर वाला स्टूडेंट है वो राइट होगा। ठीक। तो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अच्छा यार, माइक ऑफ कर लिया अगर ये जब भी कोई प्लीज आए तो। ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि जस्ट लाइक बहुत इजी, देखो मैं फॉर्मूला वॉर्मूला तो कुछ रटाता नहीं हूँ, क्योंकि फॉर्मूला अपने आप खुद आ जाता है। अभी जितने भी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखोगे, मैं बहुत ही रेयर केसेस में आप लोगों को बोलता हूँ कि ये याद कर लो। तो सेम इसमें भी मैं यही ये बोलूंगा। आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ समझना है। अब वो समझेंगे कैसे? मान लेते हैं कि सर कि कोई एक स्टूडेंट है। वो थर्टींथ है, थर्टींथ नंबर पे है लेफ्ट से, यानी कि ये एक लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक। जो स्टूडेंट खड़े हैं वो हॉरिजेंटल में खड़े हैं। ओके। हेलो। Yes, sir, it's coming. Voice coming, sir. ओके ओके। तो मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है वो थर्टींथ है लेफ्ट से, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो थर्टींथ है लेफ्ट से, और राइट से वो है एटीनथ पोजीशन पे। अब पूछ लिया जाए कि बताइए कि इस टोटल लाइन में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। सर आप एक बात बताइए, मैं ही कोई अच्छा चलो एक काम करते हैं, कोई भी एक नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं, अच्छा कोई एक श्रेया स्टूडेंट है। जो श्रेया है उसकी जो पोजीशन है लेफ्ट से वो थर्टींथ है। मैंने नाम दे दिया। सर ये जो श्रेया है वो थर्टींथ है लेफ्ट से, और राइट से एटीनथ पोजीशन पे है। ठीक। अब इनकी क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ इसको ऐड कर लो ना, लेफ्ट से कितने हैं, लेफ्ट से 13 है, और प्लस राइट राइट से इसकी पोजीशन 18 है। तो सर ये टोटल कितना हो गया? 8 और 3 कितना हो जाएगा सर? 11। वन कैरी लगा, वन, 1 2 3, आप बोलेंगे सर 31 स्टूडेंट है। एक्चुअल में आपने सही करा है, सिर्फ एक गलती हुई है। अरे सर जिस टाइम पे मैं उस श्रेया की लेफ्ट से पोजीशन बता रहा हूं, तो एक बार मैंने श्रेया को यहाँ पे काउंट कर लिया।
और जिस टाइम पे मैं राइट से उसकी पोजीशन बता रहा हूँ, दूसरी बार मैंने उसको राइट से उसकी पोजीशन को काउंट कर लिया, यानी कि जो श्रेया है वो 2 बार काउंट हो चुकी है सर। तो यानी कि एक ही बार काउंट करनी है वो। तो सिंपल क्या करना है सर, जो ये टोटल आया है उसमें से माइनस कर दो 1। तो आपको टोटल स्टूडेंट पता चल गया सर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं। ठीक। कुल मिला के कुछ नहीं करना है, लेफ्ट की पोजीशन राइट की पोजीशन को प्लस करके -1 कर देना है। और वो -1 क्यों करना है ये रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने आपके सुमन की वो यानी कि वो श्रेया की पोजीशन बताई आपको, तो उस टाइम पे मैंने उसको 2 बार काउंट कर लिया। कैसे कि जिस टाइम पे मैंने उसको लेफ्ट से बताया और राइट से बताया, तो ये तो ऑलरेडी 2 बार काउंट हो चुकी है ना। 2 बार काउंट हो चुकी है, तो हमको तो इसको एक ही बार काउंट करना है, तो इसलिए हम एक बार माइनस कर देते हैं। तो यानी कि ये 30 आ जाता है। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला भी आ गया भाई, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब वो फॉर्मूला क्या है कि सर लेफ्ट प्लस राइट का जो टोटल आएगा -1, आपको टोटल स्टूडेंट बता देगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं उसके अंदर में। ठीक है। तो यानी कि ये सिंपल फॉर्मूला भी है सर, टोटल स्टूडेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब जस्ट इसका रिवर्स केस कर देते हैं। रिवर्स केस क्या कर देते हैं कि सर कभी मान लेते हैं कि अब कोई एक न्यू स्टूडेंट आ जाती है, कोई एक सुमन नाम की स्टूडेंट है मान लेते हैं। अब वो असेंबली उनके यहाँ लगी है वर्टिकल करके, ये तो चलो हॉरिजेंटल था जो लेफ्ट राइट आ गया। अब वर्टिकल कैसे आ गया कि जस्ट लाइक सर ये स्कूल है, स्कूल के अंदर में ये स्टेज है, यहाँ पे स्टूडेंट खड़े हैं 1 2 3 4 ऐसे करके इस तरीके से। और जो सुमन है उसकी कुछ एक पोजीशन उसने बताई है कि मान लेते हैं कि सर कि जो सुमन है उसकी जो पोजीशन है, यानी कि जस्ट लाइक कि टॉप से, क्योंकि अब तो इसमें टॉप हो गया, ये हो गया बॉटम, क्योंकि लेफ्ट राइट तो नहीं होगा। तो टॉप से सुमन की जो पोजीशन है, मान लेते हैं कि जो सुमन है वो टॉप से 13th नंबर पे है, और बॉटम से उसकी जो पोजीशन है, यानी कि ये टॉप से है, यहाँ पे टी लिख देता हूँ, और वो बॉटम से कितने नंबर पे, मान लेते हैं कि वो 15th नंबर पे है बॉटम से। तो अब बताइए सर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला वही है। यानी कि सोच वही बात नहीं, कुछ ऐसा करके एक था ना, एक कोई एक स्लोगन, स्लोगन तो नहीं, कुछ ऐसे था यार, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे सर, कुछ नहीं सर, जितने टॉप प्लस बॉटम के सारे स्टूडेंट को ऐड कर दो, यानी कि 15 + 13 और -1 कर देना। बात वही है। 5 और 3 8, यानी कि कितने हो जाएंगे सर, 28 हो जाएंगे -1, यानी कि 27 स्टूडेंट है टोटल उस क्लास के अंदर में। कुछ नहीं है सर, टॉप और बॉटम दिया हो तो टॉप प्लस बॉटम के स्टूडेंट को ऐड करके -1 करना है, लेफ्ट और राइट दिया हो तो लेफ्ट प्लस राइट के स्टूडेंट को ऐड करके -1 करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन के टाइप बताते हैं कि और कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है। देखो जिस टाइम पे एक कंसेप्ट आ जाता है तो बाकी तो अपने आप को खुद आ जाते हैं। अच्छा ये बताते रहना यार बीच बीच में कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत बार इशू आ जाता है, थोड़ा सा जैसे ही स्क्रीन रोटेट होती है तो वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। सर विजिबल सर। ओके ओके, चलिए ठीक है। ये वाला लेक्चर तो मैं वैसे भी अभी अपलोड कर दूंगा। अब मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया, कुछ नहीं करा चेंज करने को, कुछ नहीं, बस लॉजिकल माइंड लगाना है, खेल खत्म। सर कोई एक मोहित नाम का स्टूडेंट है, मोहित नाम का स्टूडेंट है, वो 12th है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से 12th पोजीशन है उसकी। और सर क्लास के अंदर में टोटल स्टूडेंट है आपके 40, टोटल स्टूडेंट है आपके 40। तो सर इस मोहित की राइट से पोजीशन क्या होगी, अरे सर अभी जस्ट जो फॉर्मूला था वो लगाना है और राइट से पोजीशन निकाल देनी है, जल्दी से लगाओ। जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं वो मैसेज में टाइप कर सकते हैं। एंड यू हैव 5 to 10 seconds, कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। जल्दी से बताओ राइट से पोजीशन क्या होगी। मोहित की 12th पोजीशन है, लेफ्ट से टोटल 40 है, राइट से पोजीशन क्या होगी। एनीवन अगर कोई आंसर दे तो जल्दी से बताओ, देखते हैं मैसेज में किसी ने। 27। अच्छा ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था क्या 27, ये इस वाले का ही है।
ओके चलिए ठीक है, हम बताते हैं इसका। सर कुछ नहीं है इसमें सर क्या। 29। 29, ओके चलिए ठीक है। ठीक है आंसर वैसे आपका सर। टोटल मैंने अभी क्या बताया था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं सर, 40 है। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 12 है। राइट से निकालनी है -1। -1 इधर जाके +1 हो जाएगा सर, 41। 41 में से 12 माइनस कर दीजिए सर, राइट से पोजीशन आ जाएगी। और राइट से यानी 41 में से 12 माइनस करोगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। क्योंकि 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ओके, तो एकदम जस्ट इजी। वो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, एक रील चली थी ना, देखी थी ट्रेंडिंग। आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव भी होना नहीं चाहिए पढ़ाई के समय ज्यादा। चलो ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज होता रहेगा, फॉर्मूला वही है। ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, ये सीधा अपने आप भी निकाल सकते हो। कृष्णा की पोजीशन अगर 10th होती है लेफ्ट से, कृष्णा की पोजीशन, कृष्णा की पोजीशन अगर 10th है लेफ्ट से, 10th फ्रॉम लेफ्ट, 10th फ्रॉम लेफ्ट, और रुकमनी की जो पोजीशन है वो 21st है राइट से। रुकमनी, रुकमणी, रुकमणी की जो पोजीशन है वो 21st है राइट से। ओके, तो बताइए, इफ अगर ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब जो कृष्णा है वो रुकमणी से अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, बोलते हैं रुकमणी जी इधर आइए, आप मेरी जगह आइए, और कृष्ण जी रुकमणी की जगह, रुकमणी जी कृष्ण की जगह, वो स्थिति को अपनी बदल देते हैं कि आप हमारी जगह। नहीं होता कि आपने अरे यार मेरे को यहाँ पे एक अच्छा सा, वो आपने एक वो भजन सुना है, कृष्ण से रिलेटेड ही है, कि कभी राधा बन के देखोगे तो जानोगे, कि कुछ वैसा ही, तो वही सीन यहाँ पे है। तो यहाँ पे राधा जी नहीं है, यहाँ पे रुक्मणी जी है। राधा जी का है ना वो सॉन्ग, यस सर। बनोगे राधा यस तुम सर। जानोगे, कि कितना मतलब कि यार मेरे को तो लिरिक्स भी ध्यान नहीं आ रही, बट हाँ आप लोगों ने सुना होगा इतना पता है। अब इन दोनों ने पोजीशन चेंज कर लिया, अब जो कृष्ण जी है वो 15th पर आ गए हैं भाई। अब उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होकर 15th हो गई है। कृष्णा जी की पोजीशन 15th हो गई है लेफ्ट से। तो बताइए, राधा जी की, वो सॉरी राधा जी ध्यान आ रही है, रुक्मणी जी की न्यू पोजीशन राइट से क्या होगी। रुक्मणी जी की, रुक्मणी जी की राइट से पोजीशन क्या होगी। बनोगे राधा तब ये जानोगे, जल्दी से बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है। इफ अगर आप हमसे सी सेट पढ़ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन में सोचने का समय लग जाए, तो फिर हमसे पढ़ने का क्या फायदा, है कि नहीं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर भी हैं, उनको देखोगे जानोगे तो समझ आएगा। यार सिंपल सा लॉजिक है, कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला होता ही नहीं है, देखो। फॉर्मूला अपने आप बनता है, पहले आता है कंसेप्ट। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट सर, जिस टाइम पे कृष्णा पोजीशन को इंटरचेंज करे और वो 15th पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है, यानी कि कृष्णा और रुक्मणी ने आपस में पोजीशन चेंज करी है, आपस में एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर ली है। तो जो इनका एक डिफरेंस रहेगा वो कॉमन रहेगा ना, मान लेते हैं, मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक जस्ट लाइक जैसे दिल्ली है और बिहार, दिल्ली है और बिहार का हम कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट, चलो ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है मान लेते हैं। बिहार में एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर है। अब मैं क्या करता हूँ कि सर मैं दिल्ली की जगह मधुबनी ले आता हूँ और मधुबनी की जगह दिल्ली ले आता हूँ। तो यार ऑब्वियसली पता है कि जो एक डिफरेंस है 1200 किलोमीटर का वो उतना ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। बताओ जरा एक बार, मधुबनी और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं इनको एक्सचेंज कर दूं कि मधुबनी की जगह मैं दिल्ली पहुंचा दूं हाथ लगा के, ये पॉसिबल नहीं है। पूरा एकदम उठा के कैसे वहां लेके जाएंगे, बट हाँ हाइपोथेटिकली हम बता रहे हैं। कभी आप बोलो कि सर ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली।
कि दिल्ली को मधुबनी की जगह पहुंचा दिया जाए और मधुबनी को दिल्ली की जगह पहुंचा दिया जाए, तो तब भी डिस्टेंस 1200 किलोमीटर रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ जल्दी से, यस या नो। सर ये सेम रहेगी, रहेगा सर। है ना? सेम ही रहेगा। तो सेम अब यहाँ पे वही करना है कि सर जिस टाइम पे इनकी नहीं चेंज हुआ पोजीशन, यानी कि 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो सेम यहाँ पे कि सर जो कृष्णा की जो पोजीशन है वो 10 से 15th हो गई है, तो यानी कि डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है, कृष्णा और रुक्मणी ने जो पोजीशन चेंज करी है आपस में, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो यानी कि 10 से 15 पहुंचे, 5 का डिफरेंस आया। तो रुक्मणी जी की भी जो पोजीशन है उसमें भी 5 का डिफरेंस आएगा सर। 21 में 5 ऐड कर दो, 21 और 5 कितने होते हैं? 26। 26 इज द राइट आंसर। कुछ फॉर्मूला, कुछ कंसेप्ट, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ही कंसेप्ट है कि अगर ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज करेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। दिल्ली और मधुबनी ध्यान रखना, दिल्ली और मधुबनी के बीच में 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है और मधुबनी को दिल्ली की जगह पहुंचा दिया जाए, दिल्ली को मधुबनी की जगह, तो 1200 किलोमीटर ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। सेम हेयर, कृष्णा की जो न्यू पोजीशन है और जो पुरानी पोजीशन है उसमें अगर 5 का डिफरेंस है तो रुक्मणी की न्यू पोजीशन में भी 5 का ही डिफरेंस आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम आगे चलें कि नहीं चलें? अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। देखो मैं सारे टाइप कराता हूँ, आपको पता है, और सारे टाइप जितने भी है वो मैं एक एक क्वेश्चन से सोल्व करके बताता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ रटवा दिया है, क्योंकि रटाने से कुछ चीजें नहीं होंगी, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए। मान लो मैंने आपको स्विमिंग की बुक को रटा दिया और आपको बोल दिया जाए कि जाओ पैसिफिक ओशियन को पार कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक हाथ भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। जस्ट लाइक आप लोगों ने कभी देखा, जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर बुक में जिस टाइम पे थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि ऐसे ऐसे उसको काटना है, उसके उसके स्ट्रेचिंग ऐसे करनी है, लेकिन जिस टाइम पे एक रियल बॉडी हाथ में आएगी तो ऑब्वियसली बात है उनको वैसा नहीं लगेगा जैसा उस टाइम पे किताबों के पढ़ते समय करते थे, क्योंकि प्रैक्टिकली इज डिफरेंट होल थिंग। तो सेम हियर, जब हम क्वेश्चन को कंसेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाता है वो। ये नहीं कि सिंपल हमने कंसेप्ट पढ़ लिया बस, अरे अब तो क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे। ठीक है, तो एक कोई कार्तिक नाम का एक लड़का है, मान लेते हैं कार्तिक, कार्तिक है, जिसकी पोजीशन, हालांकि एक कार्तिक से तो मैं अभी मिलके ही आया हूँ, एक कार्तिक नाम का मेरा रूममेट भी होता था, कार्तिक जो कि 17th पोजीशन थी लेफ्ट से। और दीपक, एक दीपक मान लेते हैं, दीपक जिसकी पोजीशन 24th है राइट से। ओके, इफ अगर ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो जो दीपक है वो 30th पोजीशन पे आ जाता है राइट से। नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देम, उनके बीच कितने बच्चे हैं? किस किस के बीच में सर? जो दीपक है और जो कार्तिक है, स्टूडेंट बिटवीन देम, स्टूडेंट्स। ये राइटिंग पे तो फोकस नहीं देना होता, ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यार मोबाइल पे टाइप करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो जाता है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान रखो तो कुछ नहीं होगा। कार्तिक की पोजीशन 17th है लेफ्ट से, दीपक की 24th है राइट से, दीपक 30th पोजीशन पे आ जाता है जिस टाइम पे ये एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन को। तो अब बताइए उनके बीच कितने स्टूडेंट हैं, कितने छात्र हैं? तो यार ये मत करने लगना कि सर 24 में से 17 माइनस कर दो तो 4 और 3 7 स्टूडेंट आ जाएंगे।
ये गलती मत कर देना। ये गलती क्यों नहीं करनी है, इसके भी रीजन है। वैसे करने को तो कर भी सकते हो, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर थर्टी हल्का सा थ्री क्या, नहीं, देखो, वो वाला कंसेप्ट मैं बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। वो कंसेप्ट क्या, जस्ट लाइक क्या करते हैं कि 17 में से 24 माइनस कर दिया यार। ये लेफ्ट है, ये राइट है। कार्तिक 14th पोजीशन पे है मान लेते हैं, सॉरी कितने बताया था, 17th पोजीशन पे है। सर कार्तिक 17th पोजीशन पे यहाँ पे आएगा लेफ्ट से, और सर राइट से कोई अगर दीपक है वो 24th है, तो यानी कि 17 के इधर रहेगा वो, यानी कि वो यहाँ पे 24th पे होगा, क्योंकि राइट से इधर की तरफ बढ़ेगा, लेफ्ट से इधर की तरफ, राइट से इधर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। अब क्या कर लेते हैं कि सर इनके बीच के स्टूडेंट हैं वो कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं कुछ। मैं वैसे ही कर देता हूँ, 24 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा सर, 24 में से 17 माइनस करोगे तो सर 7 आएगा। ठीक, 7 आएगा। अब यहाँ पे ये जो 7 है ना, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। एनीवन, अगर कोई मेरे को करेक्ट आंसर बता सकता है कि देखो करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट देर इज वन इशू। वो क्या इशू है, अगर किसी को पता चल रहा है। यार आप खुद देखो कि सर जिस टाइम पे मैं लेफ्ट से इसकी पोजीशन बता रहा हूँ, जो ये कार्तिक है वो 17 थी, लेकिन जिस टाइम पे मैं राइट से दीपक की पोजीशन बता रहा हूँ, उस समय ये ऑलरेडी यहाँ पे, ये जो दीपक वो कार्तिक है वो भी काउंट हो रहा है कि नहीं। राइट से लेफ्ट आते समय ये दीपक भी काउंट हो रहा है। एक बार तो ये तब काउंट हो गया जब मैंने इसकी राइट से पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन बताई है, और ये दूसरी बार तब काउंट हो गया सर जिस टाइम पे मैंने दीपक की राइट से पोजीशन बताई है। तो यानी कि ये जो कार्तिक है ये लेफ्ट से भी काउंट हो गया और ये राइट से भी काउंट हो गया, ये दो बार काउंट हो गया है। तो मैं क्या करूंगा सर, 7 में से -1 कर दो तो 6 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में 6 स्टूडेंट है। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो भाई साहब आप क्या करिए, सिंपल सी बात है, देखो मैं हर एक चीज बताता हूँ। मैं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करता, मैं मेरे सामने अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं सीधा सीधा क्या करता सर, राइट में से राइट माइनस कर दो, 30 में से 4 माइनस करो, 6 आंसर, सीधा टिक मार के आगे बढ़ जाता। मैं कुछ सोचता ही नहीं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रख लेना कि जब भी स्टूडेंट पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट बीच में हैं, तो जो दो पोजीशन दे रखी हो किसी भी एक कैंडिडेट की, जस्ट लाइक जैसे ये दीपक है, दीपक है, ठीक, दीपक है ये, ठीक दीपक है ये, इन दोनों के बीच की कितने स्टूडेंट हैं, ये 6 हैं। इन दोनों के बीच में 6 स्टूडेंट है। इसको दोबारा से यार, यहाँ पे पता है मैं इसलिए उसको इस तरीके से करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक क्या हो गई है, हल्की सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, अगर आपको इस तरीके से करना है तो। क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे दो बार काउंट हुआ है वो। दो बार कैसे, जस्ट लाइक एक और बार दोबारा से सुन लो इसको, अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो, वरना वो तो इजी तरीका है दूसरा वाला। पहले इसी में हल्का सा एक मिस्टेक हो गई है, बहुत हल्की सी, ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये कार्तिक था ना, कार्तिक जो कि 17th पोजीशन पे था, और ये क्या नाम है, दीपक जो था वो 24th पोजीशन पे था। तो लेफ्ट से ये कार्तिक 17th पोजीशन पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट से ये जो दीपक है ये 24th पोजीशन पे है, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पे सर सबसे पहली बात कि जो कार्तिक है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यहाँ पे ये एक बार कार्तिक काउंट हो गया है, ठीक, लेफ्ट से राइट जाते हुए, और साथ में सर दीपक भी काउंट हुआ है। ठीक है, आप ये समझने की कोशिश करना। और जब आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो दीपक की पोजीशन बताते हुए, तो यहाँ पे ये कार्तिक फिर दोबारा काउंट हो गया, और ये जो दीपक है ये फिर दोबारा काउंट हो गया, यानी कि ये दो दो बार काउंट हुए हैं। तो यहाँ पे 7-1 नहीं करना था, यहाँ पे आपको 7-2 करना था, बस हल्का सा ये इशू हो गया है, बाकी और कुछ था नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, वरना ये जो है ये वाला तरीका कर लो। देखो मैं तो सिंपल यही तरीका अपनाता हूँ, जब दोनों की राइट राइट की पोजीशन दे रखी है तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। सर इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है सर, 30 में से 4 वो 24 माइनस करे 6 आया, और दो बार स्टूडेंट काउंट हो जाते हैं, तो 6 में से 2 माइनस कर दो, वो सॉरी 6 में से 1 माइनस कर दो, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस करना है।
यहाँ पे एक माइनस क्यों करना है और वहां पे दो क्यों करना है, वो भी रीजन है। क्योंकि सर यहाँ पे जो ये राइट राइट से पोजीशन है, ये जो दीपक है ये दो बार काउंट हो रहा है, तो दो बार हमें काउंट ही नहीं करना है, सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो इसलिए 6 - 1 करेंगे। लेकिन अगर आपको उस तरीके से करना हो तो वहां पे -2 करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दोनों दो दो बार काउंट हो जा रहे हैं, दीपक और कार्तिक दोनों साइड से दो दो बार काउंट हो जा रहे हैं, इसलिए -2 करा। लेकिन अगर आपको सिंपल इस वाले तरीके से करना है तो इसमें तो सिर्फ एक ही बार माइनस करना होगा, कि सर जो भी दो, मतलब एक ही कैंडिडेट की दो पोजीशन दे रखी है, तो 30 में से 24 माइनस करा 6 हो गया, और जो दीपक है वो दो बार काउंट हो चुका है, तो एक ही बार करना है हमको, तो 6 - 1 5, यानी कि उन दोनों के बीच में 5 स्टूडेंट होंगे। सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट। ये पता नहीं, थोड़ा सा गले में खराश है थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस, अगर कोई इशू है तो। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इंटरचेंज और इंटरचेंज वाले शिफ्टिंग वाले करते हैं, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। शिफ्टिंग के क्वेश्चन, इंटरचेंज मैंने करा दिया, L+R - 1 टोटल वाला मैंने आपको करा दिया। शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। वैसे यूपीएससी में इतना पूछता नहीं है, ये मैं डिटेल में आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, ये बस थोड़े मोड़े कंसेप्ट पूछ लेता है। बट मैं हमेशा कोई भी कंसेप्ट है उसको डिटेल में ही बताना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, कि मान लो कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस साल, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने अगले साल आ जाए, तो तब आप बैठो ना सोचते हो कि अरे ये कैसे होगा। मान लेते कि कोई भी एक मोहित है, मोहित पर्सन है, मोहित को शिफ्ट करा गया 5 प्लेस टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि जिस पोजीशन पे वो बैठा था वहां से उसको शिफ्ट करा गया 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ, 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ, 5 प्लेस लेफ्ट की तरफ। अब क्या हो गया है, वो एट्थ हो गया है लेफ्ट से। ठीक, ही विल बिकम एट्थ, एट फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट वाज पोजीशन ऑफ मोहित बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट? ओके, अब उसकी जो पोजीशन है वो एट्थ हो गई है लेफ्ट से, मोहित की। अगर उसको लेफ्ट की तरफ खिसका दिया, ऐसे नहीं होता स्कूल में बोलते हैं अरे यार तुम मेरी पोजीशन पे आ जाओ यार, थोड़ा सा खिसको यार और बच्चे आएंगे इधर, नहीं होता, करते ही नहीं थे जिस टाइम पे अगर कोई फंक्शन हो रहा हो तो बच्चों को ग्राउंड में बुला के बैठाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे थोड़ा थोड़ा इधर इधर खिसक जाओ। तो मान लेते हैं कि आपको 5 प्लेस पोजीशन आपकी खिसक गई है धीरे धीरे कर करके। ठीक, अब 5 प्लेस लेफ्ट से आपकी पोजीशन, यानी कि लेफ्ट से 5th प्लेस पोजीशन आपकी शिफ्ट हो गई है। ठीक, अब आपकी जो पोजीशन हो जाती है वो एट्थ हो जाती है लेफ्ट से। ठीक, नाउ योर पोजीशन, यानी कि जो मोहित की पोजीशन है वो अब एट्थ हो गई है लेफ्ट से। तो बताइए, मोहित के शिफ्ट करने से पहले, यानी कि जब उसको शिफ्ट नहीं करा गया 5th प्लेस, यानी कि 5 प्लेस आगे शिफ्ट नहीं करा गया लेफ्ट से, तो उस समय पे उस मोहित की जो पोजीशन थी राइट से, वो कितनी थी? राइट से वो कितनी थी? इफ अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 होते हैं उस क्लास के अंदर, तो यानी कि कुल मिला के इतना है कि सर मोहित को बोला गया है कि अरे यार थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खिसक जाओ यार, पांच 5 प्लेस और, यानी कि फिफ्थ उसकी पोजीशन नहीं है, उसको बोला गया है मोहित यार थोड़ा सा और खिसको यार लेफ्ट की तरफ, 5 प्लेस आगे पहुंच जाओ थोड़ा सा। तो अब जो उसकी पोजीशन हुई है वो हो गई है ये 5th प्लेस, यानी कि 5 बच्चों से आगे पहुंचा दिया है, ऐसा समझ लो, खिसका खिसका के, ये फिफ्थ उसकी पोजीशन नहीं है। अब उसकी जो पोजीशन हो गई है वो हो गई है एट्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब आपसे पूछ रहा है जिस टाइम पे वो शिफ्ट नहीं हो रहा था, यानी कि जिस टाइम पे वो नॉर्मली बैठा था शिफ्ट होने से पहले, तो उस टाइम पे उस मोहित की राइट से पोजीशन क्या थी, इफ अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 है तो? बताइए। चलो हम बताते हैं, आप नहीं बताओगे, हमको लग रहा है। ठीक है, हम ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये है लेफ्ट, ये है राइट, है कि नहीं? सर ऑब्वियसली बात है, जब वो राइट से पोजीशन
पूछ रहा है तो यानी कि वो राइट से ही कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो सर ये तो जाहिर सी बात है कि अगर मोहित राइट से यहाँ पे बैठा था कहीं पे, तो उसको बोला गया कि तुम एक काम करो मोहित, आगे खिसको, तो उसको खिसका खिसका के 5 पोजीशन आगे पहुंचा दिया। यानी कि 5 पोजीशन आगे वो पहुंच गया है। और जैसे ही वो 5 पोजीशन आगे पहुंचा, तो अब जो उसकी पोजीशन है वो एट्थ फ्रॉम लेफ्ट हो गई है। एट्थ फ्रॉम लेफ्ट हो गई है। नो इशू सर, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा हम बताएंगे। हमें कोई भी दिक्कत है ही नहीं। बेचारा मोहित आराम से बैठा था यहाँ पे, उसको खिसका खिसका के लेफ्ट की तरफ खिसका खिसका के 5 पोजीशन बढ़ा के अब वो लेफ्ट की तरफ से एट्थ पोजीशन पे आ चुका है। ठीक। अब सर क्या करना है यहाँ पे? अब आपसे पूछा है कि बताइए राइट से मोहित की पोजीशन कितनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है सर 42, उसके अंदर दे रखे हैं। अरे सर जब आपको हर एक चीज पता है तो काहे आप राइट से पोजीशन नहीं निकाल दे रहे हो? भाई क्या करना है? कुछ नहीं सर, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू 42। मोहित की पोजीशन आपको लेफ्ट से तो पता चल गई ना, एट्थ पोजीशन है वो, सॉरी, एक सेकेंड, इसको पहले लिख लेते हैं। हल्का सा, बस हल्की सी एक चीज है, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। सर टोटल स्टूडेंट अपन को पता है लेफ्ट से जो पोजीशन है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि सर मोहित की पोजीशन उसने पूछी है जिस टाइम पे वो शिफ्ट नहीं हुआ था। ये हल्का सा ट्रिक ध्यान रख लेना, वरना अभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाती, क्योंकि मैं अब उसकी नई पोजीशन से निकाल देता राइट सर पोजीशन। हाँ हाँ बताइए। 50 सेकेंड सर, 50। ओके ठीक है, कोई दिक्कत। तो 8 यानी कि जिस टाइम पे वो पोजीशन से खिसका नहीं था तो यहाँ पे था, तो यानी कि 8 + 5 कितना होता है सर? 13। यानी कि पहले उसकी पोजीशन थी 13 प्लस राइट -1 इक्वल टू 42। तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा सर? 42 में से 12 माइनस कर दो ना, सीधा कितना आ गया सर? राइट से पोजीशन उसकी आ गई है 30। सिर्फ समझना इतना था कि सर 5 पोजीशन खिसका दिया है, और वो खिसकाने से पहले की पूछ रहा है, तो मोहित यहाँ पे था। तो यानी कि एट्थ तो अभी पोजीशन है, 5 इसमें प्लस कर दो तो कितना आ गया? 13। दैट्स इट। ओके। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ऐसा अगर कोई इशू है तो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।